अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू रीड स्टडी लैंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल 2 के फाइनल एडिशन के इस ट्यूटोरियल में आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। हम लोग जो है फार्मूलाज के टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं इस वक्त, और लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था वो हमने किया था मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर जो है हम लोगों ने काम किया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टैटिकल फार्मूलाज के ऊपर, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कंडीशंस के ऊपर ही काम करते हैं, उसके अलावा किसी कंडीशन के ऊपर जो है ये काम नहीं करते हैं। क्या मतलब है कंडीशंस के ऊपर काम करने का? कि काउंट काउंट ए और काउंट इफ़, इन तीनों का अपना एक सिनेरियो है। काउंट का जो सिनेरियो है वो जो है आपको मैं बता देता हूँ। काउंट ए, काउंट इफ़। काउंट जो है वो एक मैथमेटिक्स के, यानी कि इंटीजर वैल्यू जो होती है, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, उसके ऊपर ही सिर्फ परफॉर्म करता है काउंट का जो फार्मूला है। और ये आपको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो होती हैं, न्यूमेरिक नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो होती हैं, उनकी काउंटिंग करने में जो है आपको हेल्प करता है। इसी तरह से काउंट ए जो है वो आपको स्ट्रिंग डाटा जो होता है आपके पास, उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। और काउंट इफ़ जो है वो आपको दोनों तरह का डाटा जो है वो कैलकुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू अप्लाइड इन द फार्मूला। यानी कि आपने जो कंडीशन अप्लाई की है काउंट इफ़ के अंदर, तो वो चाहे न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन इसको अप्लाई की है कैलकुलेशन के लिए, तो ये वही चीज़ जो है परफॉर्म करेगा। अब काउंट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका बेसिकली मकसद क्या है काउंट का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास, 2 नंबर्स हैं। यहाँ मैं एक 3 लिख देता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंट का फार्मूला किस तरह काम करेगा। आपके दिमाग में होगा कि काउंट जो है वो टोटल नंबर जो है काउंट करेगा नंबर्स, यानी कि 1, 3 और 1 जो है, अगर इसको काउंट किया जाए तो ये टोटल आपके दिमाग में, मेरे ख़्याल से अगर आपने कभी काम नहीं किया है काउंट के ऊपर, तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि ये टोटल जो है 5 डिस्प्ले करेगा। लेकिन नहीं, 5 नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या डिस्प्ले करेगा और काउंट का बेसिकली मकसद क्या है। 3 डिस्प्ले किया तो इसका मतलब ये है कि इन चारों सेल्स के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब देखें क्या चीज़ मैं आपको डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कि ये काउंट का जो फार्मूला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो नंबर अवेलेबल हैं सेल के अंदर, यानी कि कितने नंबर्स जो हैं आपके टोटल अवेलेबल हैं काउंट करने के बाद, तो ये आपको वो नंबर्स जो है वो डिस्प्ले करता है काउंट। इसी तरह से अगर हम आ जाएं काउंट इफ़ के ऊपर, सॉरी काउंट ए के ऊपर, तो काउंट ए यहाँ पर क्या कर रहा है देखें। काउंट ए जो है वो वही चीज़ कर रहा है जो काउंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ तो अब कितनी वैल्यूज़ है, 1, 2, 3 अल्फ़ाबेटिक आ गया। तो अब अल्फ़ाबेटिक को ये काउंट नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है काउंट का फार्मूला। इसी तरह से काउंट ए का जो फार्मूला है वो काउंट करेगा किसको, सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो सॉरी एक सेकेंड, मेरा शायद गलत हो गया उसमें। ठीक है। अच्छा, काउंट ए में ये है कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ को जो है आपको काउंट करके देगा, लेकिन इसमें जो ये आपको डिस्प्ले कर रहा है इस वक्त, मैं आपको दोबारा करता हूँ इसको ताकि समझ में आ जाए कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये पहले थी एक्स की वैल्यू। एक्स आपकी नज़र में जो है क्या कहलाता है, एक्स जो है एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर न्यूमेरिक डालता हूँ तो ये न्यूमेरिक को भी काउंट कर रहा है। तो बेसिकली इसका मकसद ये हुआ कि काउंट ए जो है वो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर अप्लाइड किया जा सकता है, भले वो न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो। इसी तरह से काउंट इफ़, अच्छा अब इसके अंदर एक चीज़ है कि आपने क्या किया, इसके अंदर कंडीशंस वगैरह कुछ डिफ़ाइन नहीं करी, यानी कि ये स्पेसिफाइड हैं दोनों के दोनों अपनी
फंक्शनैलिटी के लिए दोनों स्पेसिफाइड हैं। अगर काउंट इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, अगर काउंट ए इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों चीज़ों को काउंट करेगा, वो अल्फ़ाबेटिक को भी काउंट करेगा और न्यूमेरिक को भी काउंट करेगा। तो अगर हमें क्या करना है, हम कंडीशन वाइज काउंटिंग कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ किस तरह से काम करता है कि मैं लिखता हूँ काउंट इफ़ का फार्मूला मैं लगाता हूँ और मैं सारे सेल्स जो है यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कंडीशन बतानी है, इसको कंडीशन बताने के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर स्पेस देकर मैं अब यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा इसको। अब कंडीशन दो सूरतों में बताई जाती है कि या तो वो स्ट्रिंग वैल्यू हो और या वो न्यूमेरिक वैल्यू हो या इंटीजर हो, यानी कि तो स्ट्रिंग वैल्यू को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हमेशा डिफ़ाइन की जाती है डबल कोट्स जो होते हैं आपके, डबल कोट्स जो होते हैं आपके, उसके दरमियान आप अपना स्ट्रिंग वैल्यू डिफ़ाइन करें। मैं यहाँ लिखता हूँ इमरान, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ एंटर। अब ये यहाँ क्या शो कर रहा है कि भाई इमरान नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर जो मैं काउंट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू को मैं कर देता हूँ इमरान। जैसे ही मैंने इमरान किया तो इसने क्या किया, मुझे 1 डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सैयद और मैं फिर जाके यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको मैं करता हूँ सैयद। अब क्या किया इसने, मुझे 2 सैयद 1 सैयद दिखा दिया। अब यहाँ पर सैयद दोबारा लिखता हूँ तो यहाँ क्या करेगा, मुझे 2 सैयद दिखा देगा। अब इनको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाके मैं इसके अंदर क्या कहता हूँ इसको कि अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि ये क्या करेगा कि सेम अल्फ़ाबेट होने चाहिए और सेम नंबर वाला डेटा जो है ये काउंट करेगा। ये काउंट बिल्कुल नहीं करेगा कि वो इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि इंटीजर वैल्यू कितनी पड़ी हुई हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ कितनी पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ इतना काउंट करेगा कि आपका डाटा टाइप क्या है। फर्स्ट ये चेक करेगा कि आपका डाटा टाइप स्ट्रिंग है या इंटीजर है। सेकंड ये चेक करेगा कि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है, जैसे कि सैयद मैंने प्रोवाइड किया था, तो ये काउंट करेगा सैयद वाले सेल्स को, इसके अलावा कोई काउंट नहीं करेगा। तो अब इंटीजर जो है हम प्रोवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 1 है, हमने 1 प्रोवाइड किया और यहाँ 1 कर दिया। तो अब मैं अगर यहाँ 1 करूँगा तो ये यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा, अब ये चीज़ देखने वाली है। 2 डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन क्या था काउंट में, क्या था काउंट में, अगर 2, जैसे कि यहाँ पर काउंट में क्या था, काउंट में अगर 2 इंटीजर वैल्यूज़ थी तो वो काउंट कर रहा था दोनों इंटीजर वैल्यूज़ को। और काउंट ए में अगर स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग 2 वैल्यूज़ थी, जैसे सैयद 2 हैं, यहाँ सैयद जो है वो 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो काउंट ए जो है वो कैलकुलेट कर रहा था दोनों को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। लेकिन काउंट इफ़ में क्या है, काउंट इफ़ में पहले वो चेक करता है कंडीशन को कि आपने कंडीशन क्या प्रोवाइड की है, यानी कि आपका डाटा मैच हो रहा है किसी सेल में या नहीं। अगर मैच हो रहा है तो वो डाटा टाइप भी चेक करेगा कि डाटा टाइप क्या है, और डाटा टाइप वाइज उसको चीज़ मिल जाएगी तो वो बिल्कुल उसको जो है काउंट कर लेगा। तो ये डिफरेंस था इन तीनों फंक्शंस के अंदर, काउंट ए और काउंट इफ़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इसका इस्तेमाल जो है वो जान गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, स्टार्ट लेंगे फिर हम लोग टेक्स्ट फार्मूलाज़ के ऊपर काम करेंगे कि टेक्स्ट के फार्मूलाज़ को किस तरह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम तो ज़्यादातर नॉर्मल लाइफ में काम ही टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ये फार्मूलाज़ बहुत काम की चीज़ है। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।